ओके। चलिए, सब आ गए। ओके। चलिए ठीक है। किसी का कोई प्रॉब्लम है या कुछ सवाल है? आप लोग आई होप इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ से रिलेटेड सारा कुछ बना लिए हैं अपने लिए। ओके। ओके। किसी का कोई प्रॉब्लम है? यस। आप वीडियो कैमरा ऑन कर सकते हैं, जस्ट ए माइक्रो सेकंड। हाँ, वीडियो ऑन कर सकते हैं। चलिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलिए ध्यान दीजिए। अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं, और ये अपने स्ट्रेंथ को कैसे पहचाना जाए, ये सारा कुछ हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में जा करके जरूर अपने आप को रिसर्च किया होगा कि आपको सोचना है कि आप कौन से खास तरह के काम जानते हैं या कौन सा काम आपको पसंद है। ओके। देखो, अगर आपको कोई भी काम करना पसंद है तो उसे सेलेक्ट करो, ये कौन सा काम है, इसे लिखना शुरू करो। दूसरा, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझे। मुझे क्या चीज में ज्यादा एक्सपर्टाइज है, और दूसरी उसमें कौन कौन सा हमारे पास कमजोरी है। ये दोनों चीज को पहचानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कंप्यूटर सीखा हुआ है आप पहले से, तो उनके अकॉर्डिंग उनका जो प्रोग्रामिंग का प्रोसेसिंग है, जैसे हमने डाटा प्रोसेसिंग, डेवलपमेंट, ये सारा कुछ आपको सिखाया, उनके अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि आपको कैरियर कैसे बना सकते हैं। जैसे आप खास तरह के काम करोगे तो उसमें हमें कैसे अपने आप को एक स्पेशल एक्सपर्टीज बना सकते हैं और उस काम को कर सकते हैं। ये था मेरा फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को हम लोग पहचानते हैं। क्लियर है? यस, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है तो हाथ दिखाइए, क्लियर है। ओके। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। नाउ, उसके बाद हमारा जो सेकंड है वो क्या है, ध्यान से देखेंगे। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल, और इसे ट्राई करिएगा। सबसे पहले, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे, तो पता नहीं चलेगा कि ये काम सही है या नहीं। सबसे पहले अपना ध्यान से देखिए, थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूं ताकि और पता चल जाए। ध्यान दीजिए। अब क्या होता है कि लंबे समय तक के लिए अगर लक्ष्य को बनाते हैं, तो उससे पहले क्या है कि छोटे मोटे आपको मापदंड करना होगा कि हमारे अंदर क्या है जिसे मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ, और उसे सेट करिए जैसे आपको उस दिशा में आगे बढ़ना हो। और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको कौन कौन सा मदद की जरूरत है, इसे पहले निकालिए और लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे आप लिखना शुरू कर देते हैं, मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप कंप्यूटर के क्षेत्र में कुछ आप अपना एक्सपर्टीज बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको लंबे टर्म के गोल और शॉर्ट टर्म के गोल आपको सेट करना होगा। आपको पहला सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ऑपरेटर ये देखना होगा, ऑपरेटर बन सकते हैं। ठीक है। और छोटा में ये रखिए कि ये ऑपरेटर हमें कहाँ से बनना होगा। हमें सबसे पहले क्या चाहिए? लोकल जॉब चाहिए है। एंड एंड
और क्या सीखना होगा, हमको लैंग्वेज सीखना होगा, जिसमें पूरा प्रोफेंसी होना चाहिए, ये आपको करना होगा। ध्यान रखो, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। पहले शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, हमें इस चीज को कब तक करनी है। मुझे कोई जॉब चाहिए, मान लो ये जॉब हमें कितने दिनों तक में लेना है, ये सबसे पहले आपको डिसीजंस लेना होगा। जैसे आप ये ले लेते हो, ध्यान दो, जैसे आप डिसीजंस ले लेते हो तो आपको प्लान बनाना होगा कि इस जॉब के लिए डिसीजन तो ले लिया मैंने, अब इसको कैसे लेना है। अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल के लिए एक प्लान बनाइए। जैसे अभी हम बता रहे थे, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और मास्टरी ये चीज है जो आपको कहीं भी सीखने को जल्दी मिलता नहीं। प्लान में कदम से कदम, और इसको देखिए कि आप करने के आप कैसे इस गोल तक पहुंचेंगे। मान लो मुझे अगर कहीं जॉब करना है तो पहले ये देखना है कि ये जॉब है कहाँ कहाँ पे अवेलेबल, इस तरीके का काम कहाँ कहाँ किया जाता है, तो उनके अकॉर्डिंग मुझे काम को ढूंढना पड़ेगा। ओके, जब ये चीज हम लोग देख लेते हैं, तब आपको करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि आपके पास इसका रिसोर्सेस रिसोर्सेस क्या है, समय कितना है, और आप इसके बारे में कितना जानते हो, और इसका प्लान आपको करना बहुत जरूरी है। ये 3 नंबर में था प्लान। हम लोग प्लान बनाएंगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान के अकॉर्डिंग, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट हो गया एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर आपके पास पहले से एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके अकॉर्डिंग हमें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अपने करियर और एजुकेशन और ट्रेनिंग को आप क्या कीजिए, पहचानिए कि प्राप्त कीजिए कि मेरे पास इतना चीज कंप्लीट है या नहीं है। ओके, इसको जब तक आप पहचानोगे नहीं तो आप नहीं काम कर सकते हो। यदि आपको कंप्यूटर में, ध्यान दो, यदि आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स करें, ये कह रहा है, और ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। अभी देखो, जैसे आप लोग को मैं ऑफलाइन सिखा रहा था, अभी आप लोगों को मैं ऑनलाइन लेकर के आ गया। ऑनलाइन लेकर के आया तो आपको मार्केट में ये देखना है कि अगर ये नॉलेज चाहिए, इस तरीके का मुझे जॉब करना है या इस तरीके का मुझे काम करना है, ये कहाँ कहाँ सिखाया जाता है। तो पहले उन चीज को सीखिए। सीखने के बाद ध्यान रखिए, क्या ध्यान देना है, अपने प्रयासशील बने और लर्निंग पर ध्यान दें। यानी प्रयासशील का मतलब ये होता है कि हम लोग लगातार कौन से काम को करते रहे और लगातार करते हैं कि नहीं करते हैं। हम अपने प्रिंसिपल में आपको बताते रहते हैं कि आपको जब भी काम करना हो तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी, लगातार। इसलिए यहाँ पे अब देखो, प्रयासशील बने रहने के लिए आपको लर्निंग का उद्देश्य होना चाहिए। अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर रहे और लगातार प्रयास करते रहे। ऐसा नहीं कि एक बार किए और हम छोड़ दिए, आप इसे लगातार कंटिन्यू करते रहोगे। ओके, नई चीजों को सीखते रहे और अपने स्किल नॉलेज को बढ़ाते रहिए। अगर ये बढ़ता रहेगा तो आप कोई भी काम को अच्छे से कर पाओगे। अब क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं तो लगता है कि हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। ऐसा लगता है, यस लगता है कि नहीं लगता है? चैट में लिख करके बताइए यस लगता है तो। ओके, अच्छा सबका कैमरा ऑफ है, क्यों? मैंने ऑप्शन नहीं दिया क्या? दिया तो है। कैमरा आप ऑन कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। ध्यान दीजिए। दूसरा चीज, आपको इन सभी चीज को ध्यान रखो, प्रयासशील अगर बने रहना है और लर्निंग पर ध्यान देना है तो आपको कुछ उदाहरण और गाइडलाइंस देता हूं, इसे आप ध्यान में रखो कि ये उदाहरण क्या है, गाइडलाइन क्या है। ध्यान दो, अभी तक जो हम बता रहे थे, हम बता रहे थे अपने आसपास के लोगों से सलाह लें जो आपको समझ रहा है और जो आपको गाइड कर सके। अगर आपको मेंटर मिल जाए तो उनसे सीखे और उनकी गाइडलाइन ले। समझ में आ रहा है? मेंटर अगर मिल जाएगा तो उसका गाइडलाइन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर गाइडलाइन नहीं ले पाएंगे तो हमें कोई भी काम करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अब ध्यान दो, और ये सब काम तब होगा जब आप अपने शरीर में
वो देखभाल कर पाओगे, आप स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर और दिमाग की देखभाल करें कि हमारा माइंड क्या क्या कह रहा है और किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे काम करनी चाहिए। अगर स्वस्थ रहना है तो कुछ पॉइंट है। अच्छी सी नींद आना चाहिए, स्वस्थ खाना खाइए, व्यायाम करें, क्योंकि ये सभी चीजें आपको गोल्स तक पहुंचने में आपको मदद करेगी। गोल तक पहुंचना है तो ये सारा कुछ होना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट एंड लास्ट में जो है वो है प्रगति की ओर निकलते रहें। यहां तक समझ में आ गया? चैट में एक बार क्लियर लिख करके बताइए, क्लियर। ओके, क्लियर लिख करके बताइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस पॉइंट पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को अब गोल सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि गोल सेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और गोल जब तक सेट नहीं होगा तो फिर आप लोग आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ये हमेशा मैं बोलता हूँ, याद रखना, अगर एक लाइफ में गोल नहीं रहेगा, मुझे कौन सी मंजिल पे जाना है, कैसे जाना है, तो पहले मंजिल जब तक पता नहीं होगा तो कैसे जाना है ये भी पता नहीं होगा। हम लोगों के अंदर बहुत ढेर सारा कंफ्यूजन रहता है। यस, रहता है। चलो, बिल्कुल रहता है। और ये कंफ्यूजन सब दूर कैसे रहेगा, दूर कैसे होगा? सबसे पहले ध्यान दो, अपने प्रोग्रेस को नियमित रूप से करते रहे। मान लो हमें कोई काम करना है और उस काम को करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। अगर आपको एक टारगेट दे दिया है कि ये काम करके दिखाओ, तो हर हालत में उसे करना जरूरी है। और उसे चेंज भी मत करना। चेंज कब करेंगे? जब उससे मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है, तब इसे हम लोग चेंज करेंगे। अब देखो, जब भी हम लोग कुछ करना शुरू कर देते हैं, हम चाहते हैं इंस्टेंट रिजल्ट मिले। इंस्टेंट मतलब जल्दी में रिजल्ट मिले। क्या जल्दी में रिजल्ट मिलता है? क्या जल्दी में रिजल्ट मिलता है? नहीं मिलता। तो चलो, जल्दी में जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जल्दी में रिजल्ट मिलना बहुत जरूरी है। और जल्दी में रिजल्ट तब मिलेगा जब सारा कुछ आपका क्लियर होगा। अभी से हम 7 स्टेप इससे पहले जो बताया है, ये सारा कुछ क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार चैट में यस लिख करके बताइए। ओके, थैंक यू एवरीवन। यहाँ से क्या है, अपने आप को जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको समझना बहुत जरूरी है। और अपने आप को, अपना जो पसंदीदा चीज है उसमें कुछ भी चेंज करना है, तो पहले देख लीजिए इससे रिजल्ट। हर समय एक बार एक सारा कुछ को चेंज नहीं करना। एक समय में कोशिश कीजिए एक या दो चीज चेंज करें, उस पर कंटिन्यू कम से कम 3-4 वीक काम करें। तब जाकर के आपको पता चलेगा इससे रिजल्ट मिल रहा है या इससे। होगा क्या, कभी कभी अगर आप कोई काम सेट कर लिया, टाइम सेट कर लिया है, अपना गोल सेट कर लिया है, उस पर काम कर एकाएक चेंज कर दोगे, तो फिर हो सकता है कि वही चीज नहीं मिले, जिसके वजह से आ रहा वो भी चीज निकल जाएगा। फिर ये ट्रैक पर लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हमेशा सबसे ज्यादा जरूरी है, हमेशा खुद के ऊपर विश्वास रखें और निरंतर प्रगति करते रहे, यानी निरंतर प्रयास करते रहे। ये 8 पॉइंट्स था। अगर इन कुछ स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो गोल दिशा में हमेशा आपको आगे जाने में मदद मिलेगा। ये था गोल पर कैसे जाया जाए, गोल को कैसे निकाला जाए, इनका बताने का टिप्स एंड ट्रिक्स था। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? एक बार चैट में आप लोग क्लियर लिख करके बताएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, इस पॉइंट पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे जो चीज आज सीखे, ये इम्पोर्टेंट था या नहीं था, ये बताइए। इम्पोर्टेंट है? अरे नहीं है इम्पोर्टेंट? ओके, हाँ इम्पोर्टेंट है अभिलाषा, इम्पोर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मुझसे बात करना चाहता है, तो चैट में एक बार मी लिखेंगे। जो मुझसे बात करना चाहता है या कोई डिस्कशन करना चाहता है अपने गोल, अपने लाइफ से रिलेटेड, मुझे ये करना है सर, समझ में नहीं आता है कैसे करें, तो उससे मैं बात करता हूँ। ओके। ओके, अभिलाषा यादव जी, जस्ट ए माइक्रो सेकेंड।
आप अपना वीडियो और अनम्यूट कर सकती हो। ओके, बोलिए अभिलाषा यादव जी, क्या ये गोल समझ में आया आपको? मॉर्निंग। यस सर। तो कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है जो समझ में नहीं आ सर रहा है, या बोलिए। सर हम ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं सर, तो माइंड कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब ध्यान पढ़ते पढ़ते भी ध्यान कहीं और चले जाता है। अच्छा, अभी कौन सा पढ़ाई कर रहे हो सर आप? उसको कंट्रोल करने का। हाँ, बताता हूँ। सर अभी अभी कौन फिलहाल। अभी कौन सा पढ़ाई आपका चल रहा है? सर अभी फिलहाल तो कोई क्लास नहीं कर रहे हैं सर। तो क्लास नहीं कर रहे करते थे हो? सर लेकिन बट छोड़ दिए। करते थे, छोड़ दिए। आपको करना क्या आगे, कुछ डिसीजन लिया आपने? यस सर, टीचर बनना है। टीचर बनना है? किस फील्ड में टीचर बनना है आपको? सुन पा रहे हो आप मुझे? किस फील्ड में आपको यस टीचर सर। बनना है? किस फील्ड में टीचर बनना है? सर गवर्नमेंट टीचर बनना है। उसके लिए आपकी तैयारी नहीं हो रही है, और नो आप सर। आगे जा भी नहीं रहे हो, बनना तो है। आपका जो है गोल तो फिक्स हो गया कि मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है, उसके अकॉर्डिंग यस। आपकी तैयारी नहीं हो रही है। यदि आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपका माइंड कहीं और चले जाता है, मन नहीं लगता है पढ़ने में। यस सर। हम्म। तो सबसे पहले आप क्या करो कि टीचर बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है आपको पता है? सर थोड़ा क्या? बहुत पता है सर, इतना थोड़ा अच्छे से बहुत नहीं पता पता है? है। जैसे में क्या सब करना सर चाहिए टीचर बताइए। बनने। बोलिए। सर एक्सप्लेन करने में नहीं हो रहा है सर, आप बता दीजिए। एक्सप्लेन करने में नहीं होगा। अभी आप कौन से क्लास में हो करेंट में? सर अब पाठक सॉरी ग्रेजुएशन क्लियर हो गया सर। ग्रेजुएशन क्लियर हो गया। आपने यस टीचर सर। के लिए डीएलएड किया? सर इस बार सोच रहे हैं करेंगे सर। तो अब तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये टीचर वाला जो है ये तो करिए ही, और दूसरा चीज आपको एक नए, और जिससे आपको इनकम हो सके, आपकी आगे क्या पढ़ाई हो सके, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, बताता हूँ। आगे बढ़ने के लिए आपको खुद का इनकम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के डेट में। अगर नहीं होगा तो आप घर से फैमिली मेंबर ज़्यादा सपोर्ट आई थिंक करते हैं, कुछ फैमिली है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। फिर आपको हमेशा लिमिटेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, लिमिट रहेगा आपके पास। तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको जो टीचर का गोल है उनके लिए आपको डीएलएड करना होगा। ठीक है? उसका अभी शायद फॉर्म भी निकला हुआ है करंट में, आप फॉर्म भर दीजिए। और अगर आपका एंट्रेंस पास होता है, शायद कंफर्म हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। हाँ, चैट में कुछ लोगों ने लिखा है कि सर अभी तो ऑनलाइन स्टार्ट है, एक बार देख लीजिएगा आप, इसके बारे में रिसर्च कीजिए कि हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है डीएलएड का, या और भी वैकेंसी निकला टीचर से रिलेटेड, पहले उनमें देख लीजिए क्या क्वालिफिकेशंस मांगता है। ओके। यस और सर। दूसरा दूसरा चीज आपको ये रखना है कि हमें और क्या क्या नॉलेज है, उसका यूज अपने लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं। आई होप आपका प्रॉब्लम क्लियर हो गया है। सर और प्रॉब्लम मन, क्लियर नहीं हुआ है सर। क्या जैसे? सर मन मन, को सर कंट्रोल कैसे किए सर, ये बताइए सर। सर वो सबसे तो पहले, समझ में आ रहा है कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है क्या करना है सर। वो तो मतलब ठीक सर है, इतना तो हमको भी पता है सर, हम क्या कर सकते सर। हम जो है मतलब जो है सर 2-3 महीना सर मतलब स्कूल भी गए थे पढ़ाने के, ताकि मतलब हमको हैबिट हो पढ़ाने का समझाने का सर। तो हाँ सर सही है। पढ़ाने के लिए गए तो सबको तो मेरा पढ़ाई और समझाना बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन सर फिर हम छोड़ दिए बाद में क्लास। सर सोचे हम खुद से खुद पढ़ेंगे सर, तो हम सोचे हमको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए सर हम स्कूल छोड़ दिए सर। चलिए, आपको यहाँ पे फोकस करना है अपने मन के ऊपर, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, यही ना?
यस यस सर। चलिए, आप लोग को पिछले वीक बताए थे स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, बताए थे अर्ल नाइटिंगेल के बारे में, याद है? याद है? अर्ल नाइटिंगेल के बारे में बताया था मैंने। जस्ट माइक्रो सेकंड, मैं बैकएंड में खोल रहा हूँ। अर्ल नाइटिंगेल, चलो मैं इसका लिंक दे दूंगा अर्ल नाइटिंगेल के बारे में, ठीक है? आप लोग इसको जा करके देखना। ये आपको देखेंगे तो आपके लाइफ में मन क्यों नहीं लग रहा है, इनको क्लियर रास्ता मिल जाएगा। सबसे पहले मन नहीं लगने का एक ही वजह है कि आपका रास्ता क्लियर तो है, आपको जाना वहां पे है, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। आपको अगर वो चीज करना है तो बहुत समय लगेगा उसके लिए, अगर एक प्रॉपर वे से करेंगे तो। ओके, मन लगने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले सुबह में एक रूटीन बनाइए। आप किस समय जगते हो, कैसे काम करते हो, आगे क्या क्या करना है, समझ रही हो? उसके अकॉर्डिंग आपको एक टाइम टेबल सेट करना बहुत जरूरी है। और जब टाइम टेबल सेट करो तो माइंड, जब भी पढ़ने बैठा करो कम से कम 10 मिनट तक, याद रखो, लगे कि हम बहुत देर से बैठे हुए हैं, अपने आंख को बंद रखो, फोन को स्विच ऑफ या साइलेंट कर दो। सबसे बेहतर तरीका है या तो स्विच ऑफ करो या साइलेंट कर दो, या अपना स्टेटस पे अपना फैमिली मेंबर का जो भी ग्रुप है उसमें बोल दो मेरा इस समय से लेकर इस समय तक पढ़ाई होती है, ठीक है? मेन डिस्टरबेंस जो आपको करता है आपका फोन करता है। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो तो फोन, जैसे आपका एक बार भी बेल बजा, मैसेज का हो या कॉल्स का हो, खास करके मैसेज का, आपका ध्यान हमेशा वहां पे चले जाता है। सही है या नहीं है? यस सर। तो मैसेज सबसे पहले फोन को साइलेंट कीजिए, और पढ़ने से कुछ देर पहले, जैसे मैं यहाँ पे अभी पढ़ने के लिए बैठा हूँ, देखो हम क्या करेंगे, बुक्स रखे, ठीक है? और बुक्स रखने के बाद कुछ देर शांत होकर के बैठेंगे, आंख बंद करके, जैसे भी हो, कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे क्या फायदा होगा, इस बुक में ऐसा क्या क्या चीज होगा जो सीखने से ये फायदा होगा। दुनिया, बाहरी दुनिया में जो भी चीज हो रहा है उसे भूल जाओ, फोकस कहाँ होना चाहिए, बुक्स के ऊपर। ऐसे करने के बाद जब आप कम से कम 5 से 7 मिनट तक आंखें बंद रखोगे, आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन, जो भी किंतु परंतु, क्यों कैसे था, वो सब निकल जाएगा। ओके, एक बार इस चीज को कीजिए, ट्राई कीजिए, अगर नहीं होगा तो फिर आपको एक नया आइडिया देगी। ओके, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल आइडिया है, जो हम खुद भी करते हैं कभी कभी। पहले ज्यादा करते थे, लेकिन अब तो मुझे सारा कुछ समझ में आ गया है, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर पड़ती है तो मैं अभी भी यूज करता हूँ। ओके, आई सर होप एक इसको सवाल और, करेंगे। बोलिए। बोले सर कि डीएलएड मतलब टीचर बनने के लिए डीएलएड अच्छा होगा या फिर बीएड? आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, देखो डीएलएड में क्या है, बहुत ज्यादा स्कोप है, आप जल्दी टीचर बन जाते हो प्राइमरी लेवल का। और बीएड यस करने के सर। बाद क्या होता है कि आपका हाई हाई लेवल पे जाने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो उसके लिए क्या है कि आपको इसके अकॉर्डिंग बीएड अगर आप करते हो तो कर सकते हो, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन क्लियर है। तो बीएड करोगे तो हाई लेवल एजुकेशन में जा सकते हो, हाई स्कूल लेवल से, या प्रोफेसर लेवल पे भी जा सकते हो इन फ्यूचर, अगर ऐसा कुछ रूल्स निकलता है तो। ठीक है, सर ऐसे तो मेरा हम इंग्लिश ऑनर्स है सर। इंग्लिश ऑनर्स है, तो इंग्लिश ऑनर्स है तो यस बहुत सर। अच्छा सब्जेक्ट है, आप बीएड कर लो, बेटर ये होगा बीएड कर लीजिए। या मैं एक बार रिसर्च करके आपके बारे में रिसर्च करता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा बीएड करना जरूरी है कि डीएलएड। डीएलएड करोगे तो उसमें मुझे पता है जहाँ तक कि उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत जल्दी उसका वैकेंसी भी निकलता है, और बीएड लेवल का वैकेंसी निकलता है, लेकिन ये कभी कभी निकलता है। ठीक है, तो आपको आई थिंक ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो बीएड करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं एक स्पेसिफिक फील्ड होना चाहिए, अच्छा लेवल होना चाहिए, तो बीएड कर लो। या सिर्फ टीचर बनना है, जैसे अभी प्राइमरी टीचर सब है ना, देखते हैं ना अपने सेंटर पे भी आती है वो, यस अभी सीबीटी का एग्जाम है उसका तैयारी करने के लिए। तो अगर उस टाइप का बनना है तो डीएलएड बेटर है, लेकिन अगर आपको हाई लेवल पे जाना है तो बीएड कर लो।
ओके, क्लियर है? सर। क्लियर हुआ? आज का सारा सवाल क्लियर यस हो सर। गया आपका? और थैंक कोई यू सर। दिक्कत? ओके, थैंक यू। आप लोग चैट में MPTY अभिलाषा जी लिख सकती हो, MPTY, मोर पावर टू यू। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? चलिए, चलिए, आज का जो हम लोग का गोल सेटिंग था, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आई होप आप लोग आगे से इस गोल सेटिंग के टॉपिक को एक बार फिर से हम इस वीडियो को आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और इसे देख पाओगे। और देखने के बाद आप इसे बढ़िया से समझना, सुनना, और जो उसमें से अच्छा टिप्स हो, जैसे आपका बल्ब ऑन हो जाए, आप उसका यूज कर सकते हो। तो आज के लिए मैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास आज का जो होगा हम लोग का संडे है, रात के 8 बजे 7:50 में होगा क्लास। तो उसमें हम लोग नई चीज को सीखने वाले हैं। सर लिंक दीजिए। क्या चीज का लिंक दो अभिलाषा जी? लिखिए एक बार, क्या चीज का लिंक दो? लिंक आपको मिल जाएगा, क्लास का लिंक मिल जाएगा। अभी जो है बोले थे, हाँ, उसका लिंक मिल जाएगा आपको, ग्रुप में मिल जाएगा, इनर सर्कल के ग्रुप में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हो। ओके, आई होप सबका क्लियर है। एक बार चैट में क्लियर लिख दीजिए, ताकि मैं आज इसको साइन ऑफ कर सकूं। क्लियर है? चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई थिंक आज आप लोगों को एक नया चीज और इम्पोर्टेंट आइडिया सीखने को मिला, और इस चीज को सीखने के बाद अपने लाइफ में यूज करना। और मैं अपने लाइफ में यूज करता भी हूँ, और करके ही आप लोगों को मैं ये चीज बताया। अगर आप लोग करोगे तो 100% इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज के लिए मैं रुकेंगे, यस, आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। तब तक सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।